खबर के साथ 7वें और अंतिम चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। 1 जून को यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पीएम और सीएम योगी के गढ़ पर सभी की निगाहें टिकी हैं। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर में भी कल ही वोटिंग होगी, तो महाराजगंज, चंदौली, कुशीनगर में भी वोटिंग होनी है। इसके अलावा देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर में भी कल ही मत डाले जाएंगे। तो कल ही वोट डाले जाएंगे, कल ही मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और कल ही तमाम दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 1 जून को यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 7वें चरण में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। लेकिन ऐसे में काफी महत्वपूर्ण पूर्वांचल का ये चुनाव यूपी में माना जाता है और कहावत है कि सियासी दल ने अगर पूर्वांचल जीत लिया तो लगभग जीत सुनिश्चित है। और यही वजह है कि शायद इसी को लेकर और इसी मंत्र को लेकर तमाम विपक्षी दल भी और साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल भी इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी विश्वास के साथ लगातार पूर्वांचल को साधने की वो कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा कि कल शाम जब चुनाव प्रचार थमा, उस वक्त तक तमाम नेताओं की मौजूदगी यूपी में थी और इन्हीं तमाम पूर्वांचल की सीटों पर, खासतौर पर घोसी, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी और एनडीए अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानती है। 2019 के चुनावों में भले ही प्रचंड जीत यूपी में हासिल की हो बीजेपी ने, पूर्वांचल की बात करते हैं तो वाराणसी से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े अंतर के साथ, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की हो। तो देखिए लगातार जो चुनौती है वो बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदौली से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मिर्जापुर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश का मैं रुख कर लेती हूँ। आकाश, फिलहाल क्या तैयारियां चल रही है? पोलिंग पार्टियों का रवाना कर दिया गया है या अभी समय लगेगा? और चूंकि कल ही चुनाव होना है, जो समय है वो काफी कम रह गया है, ऐसे में क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं? आकाश आकाश, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, शायद आकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील का मैं रुख करूंगी। सुशील मेरे सहयोगी गोरखपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, गोरखपुर में किस प्रकार की तैयारियां हैं? यहाँ पर भी कल मतदान होगा। पोलिंग पार्टियों का रवाना होने का समय क्या है? क्या रवाना होना शुरू हो चुकी है? देखिए, तकरीबन 10 बजे के बाद से सभी पोलिंग पार्टियां जो है विश्वविद्यालय के प्रांगण से रवाना होने लगेंगी, क्योंकि वहां पर पूरी तैयारी की गई है और ऐसे में बारी बारी करके जितने भी पोलिंग पार्टियां हैं वो वहां पहुंचेंगी और तकरीबन जो है बसें लगाई गई हैं और उन बसों के जरिए सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। बाकायदे ईवीएम मशीन और वीवीपैट के जरिए उन्हें पूरी तरीके से जानकारी देने के बाद वहां से जो है उन्हें पूरे टीम को बस से रवाना किया जाएगा। और माना जा रहा है कि तकरीबन दोपहर बाद और जो नजदीक के जो बूथ हैं वहां पर तकरीबन शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां जो है वो पहुंच जाएंगी और उसके बाद से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और कल सुबह जब 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जब मतदान शुरू होगा, उसको लेकर के वो वहां पे मौजूद रहेंगे और बाकायदे निष्पक्ष तरीके से सकुशल सुरक्षित जो है मतदान कराने की पूरी तरीके से इन लोगों ने शपथ भी ली है। और ऐसे में जब ये पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना होंगी तो देर शाम तक सभी अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। ठीक है। चंदौली से मेरे सहयोगी अवनीश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अवनीश, चंदौली में किस प्रकार की तैयारियां हैं? पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, मैं आपको बताऊं, चंदौली में पोलिंग पार्टियों का रवाना होना शुरू हो गया। चूंकि गर्मी बहुत है इसलिए जिलाधिकारी ने कहा था कि सुबह से चाहे तो लोग आ सकते हैं, हालांकि अभी कुछ लोग ही पहुंचे। तो रवाना होना पोलिंग पार्टियां शुरू हो गए हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे अपने यहाँ। और जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो किए गए हैं जिससे कि कल सुचारू रूप से जो मतदान की प्रक्रिया है हो पाए। हालांकि गर्मी बहुत है। मैं आपको बताऊं, कल रात को यहाँ पे देर रात हंगामा देखने को मिला था जब पोलिंग पार्टियों को ले जाने वाली बस का एक ड्राइवर बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण एक्सपायर कर गया। तो जो ड्राइवर है उन्होंने यहाँ पे कल हाईवे जाम कर दिया था। हालांकि एडीएम और जो एएसपी हैं कल पहुंचे, उनको समझाया और प्रॉपर जो अरेंजमेंट है पानी का, रहने का, सारा करने का
जब विश्वास दिलाया तब जाके उन लोगों ने रोड जाम जो किया था वो वहां से हटे, और 15 लाख रुपए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से देने की बात कही गई थी वो भी जिलाधिकारी ने घोषणा की। तो गर्मी बहुत है, इसको देखते हुए अरेंजमेंट्स तो किए गए हैं, हालांकि परेशानी है थोड़ी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी कल रात को मौसम में थोड़ी तब्दीली आई है, बारिश हल्की हुई है, तो इसलिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो पाएंगी स्मूथली। और हमें लगता है, उम्मीद है कि कल अगर थोड़ी हल्की बारिश हुई तो मतदान प्रतिशत भी यहाँ पे बढ़ सकता है। जी ठीक है, मिर्जापुर का रुख कर लेती हूँ। आकाश वहां से जुड़े हुए हैं। आकाश, आवाज मिल रही है क्या आप तक? मुझे लगता है शायद आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रही है। सुशील का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ गोरखपुर से। सुशील, क्योंकि जैसा कि अभी अवनीश ने भी जिक्र किया कि बहुत गर्मी है, पारा लगातार चढ़ रहा है, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए हो जाती है कि मतदान फीसद को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उसको लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लिहाजा अब क्या तैयारी चल रही है अंतिम चरण पे? बिल्कुल, देखिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कवायद की जा रही थी। रैली निकाल करके पोस्टर बैनर के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा था, और ऐसे में कल जो मतदान है उसको लेकर के एक टोली बनाई गई है। उस टोली के जरिए हर बूथ के लिए एक एक ई रिक्शा तैनात किया गया है, और इस ई रिक्शा के जरिए जितने भी मतदाता हैं उन मतदाताओं को बूथ पर ले जाने का काम किया जाएगा, और बाकायदे बूथ पर जा करके जब वो वोट डाल लेंगे उसके बाद उन्हें वापस जो है उनके घर तक छोड़ा जाएगा। तो आप समझिए कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई है ई रिक्शा के जरिए, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो जो जाने से हिचकते थे, अगर ई रिक्शा उनके दरवाजे तक पहुंचेगी, उनके घर पर पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से वो वोट डालने जाएंगे, और उसके बाद से मतदान केंद्र पर जाकर के वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सारी चीजों की बंदोबस्त कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए, ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाकायदे जो बाहर की फोर्सेज हैं, नागालैंड से लगाए तमाम अलग अलग जगहों से जो फोर्सेज आई हैं, उन फोर्सेज के जरिए जो है पूरी तरीके से बूथों पर निगरानी रखी जा रही है, और सब कुछ सुरक्षित मतदान कराने को लेकर के पूरी तरह से कमर कसी गई है। गोरखपुर के रण की हम बात कर लेते हैं सुशील, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार एक बहुत बड़े अंतर के साथ यहाँ पर रवि किशन ने जीत हासिल की थी, उन्हीं पर फिर से विश्वास जताया गया है। उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ पर निषाद वोटर्स को साधने के लिए विपक्ष की तरफ से काजल निषाद को प्रतिद्वंदी बनाया गया है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? क्या उतनी ही बड़ी जीत के साथ एक बार फिर से रवि किशन नजर आएंगे, या फिर काजल निषाद कुछ वोटर्स को साधने में कामयाब हो सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर इस बार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काजल निषाद ने निषादों के बीच में अच्छा अपना पैड बनाया है, और कहीं ना कहीं रवि किशन के द्वारा जो लगातार कवायद की जा रही थी, निषादों के वोट बैंक को साधने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वो तो अब कल का तारीख बताएगा कि मतदाता किसकी तरफ रुख करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ग्रामीण अंचल की तरफ जो है काजल निषाद का पकड़ बहुत ज्यादा है, और निषाद वोटर अगर एक तरफा हो जाते हैं तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता के जो प्रत्याशी हैं रवि किशन के लिए। लेकिन फिलहाल अभी लगातार जो रोड शो हो रहे थे, या फिर मुख्यमंत्री ने जो रोड शो किया था, या लगातार जनसभाएं हुई थी, उससे कुछ माहौल जरूर बदलेगा, और उसके बाद जो ये नाराज जो निषाद वोटर थे, उनके जो डैमेज वोटर थे, उनको सहेजने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री जो संजय निषाद हैं, निषादों के नेता कहे जाते हैं, उनको लगाया गया था। तो 2 दिनों में जो ये पूरा रणनीति तैयार किया गया, उससे कुछ फर्क जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, आकाश का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। आकाश, आवाज मिल रही है क्या आप तक? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, मैं सुशील का रुख कर लेती हूँ। सुशील भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं चंदौली से। सुशील, चंदौली में बहुत बड़े मार्जिन के साथ पिछली बार जीत हासिल नहीं कर पाई थी बीजेपी, हालांकि अंतर काफी कम रहा था, लिहाजा जीत के शोर के बीच ये तथ्य तो दबकर रह गया था कि यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी रही पूर्वांचल में जहां पर मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है। इस बार हमने देखा कि तमाम उन सीटों पर दिग्गजों के दौरे हमने देखे, बैठकें देखी, हमने जनसभाएं देखी, उनका प्रभाव पड़ा क्या लोगों पर? जी मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली आपने सही कहा कि जीत का मार्जिन कम था, इसीलिए जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं, लगातार फील्ड में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पिछली बार बहुत ही कम जनसंपर्क किया था, उसके पिछली बार 2014 में भी बहुत कम, लेकिन इस बार कड़ी मेहनत उन्होंने की है, रात रात तक लोगों के घर रुके हैं, जनसभाएं की है, नुक्कड़ सभाएं की है।
उसके बाद मैं आपको बताऊं तमाम दिग्गज यहाँ पे आए। मुख्यमंत्री हालांकि चंदौली के लिए दो बार प्रचार करने आए। गृह मंत्री कल थे, अपना उनका गृह जिला है चंदौली। उसके अलावा माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री कल थे, उसके पहले गृह मंत्री थे और तमाम जो दिग्गज है, उसके अलावा केशव मौर्य डिप्टी सीएम वो भी थे। तो तमाम लोग जो है यहाँ पे चुनावी समीकरण सुलझाने की कोशिश में थे। जाति समीकरण की बात करें तो मौर्य वोटर्स को लुभाने के लिए यहाँ पे केशव मौर्य की भी सभा कराई गई थी। लेकिन इस पिछली बार की तुलना में इस बार मेहनत जो है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मेहनत भी इसीलिए कि जहां पर पिछली बार चुनौती बीजेपी को नजर आई थी, इस बार उस चुनौती को पार करने की पूरे संकल्प और उसी विश्वास के साथ लगातार दिग्गजों के यहाँ पर दौरे देखने को मिले पूर्वांचल में। अपने नजर आप बनाकर रखिएगा। तीनों सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े, सुशील, आकाश और अवनीश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।